वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। फाइनली जी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का ऐलान हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में जस्ट आपके पास चंद ही दिन बाकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और बेसिक आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि वो बेसिक कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। जनरली मैं अगर बात करूं तो जो भी स्टूडेंट किसी भी प्रोग्राम में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जो इनरोल्ड हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है, वो पूरा प्रोसेस क्या है कि आपकी ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन किसी सूरत रिजेक्ट ना हो और आप एलिजिबल हों और आपको प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत लैपटॉप मिल सके। मगर इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाजमी लाइक करते जाएं। और अब बगैर आपका टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये जी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो ऑफिशियल उनका फेसबुक पेज है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एडवर्टाइज हुआ है। यहाँ पे अगर आप लास्ट डेट चेक करें तो 20 मई इसकी लास्ट डेट इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिर हम बात करेंगे प्रोसेस की कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे 155 यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट की हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आप अगर इनरोल्ड हैं, खा वो बीएस प्रोग्राम में हो, खा वो एमएससी प्रोग्राम में हो, खा वो एमएस प्रोग्राम में हो, खा वो एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम में हो, आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अगर आप इनरोल्ड हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब इसमें मज़ीद फर्दर हम अगर डिटेल से बात करें डिफरेंट प्रोग्राम्स की, तो मैं अगर पीएचडी की बात करूं तो पीएचडी अगर आप 31 दिसंबर 2020 के बाद अगर आप इनरोल हुए हैं, मतलब विद इन 5 ईयर्स तक आप अगर इनरोल हुए हैं। सिमिलरली अगर मैं एमफिल की बात करूं तो अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक इनरोल हुए हैं, उसके बाद मतलब इनरोल हुए हैं। अगर आप एमबीए कर रहे हैं 3.5 ईयर्स वाला तो आप 31 दिसंबर 2022 के बाद अगर आपकी इनरोलमेंट है तो फिर आप एलिजिबल हैं। कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको डेट्स नज़र आ रही हैं, इसके मुताबिक आप देख लें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या आप इसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मज़ीद इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आगे फर्दर भी हैं, लेकिन मैं अगर प्रोग्राम और डेट्स के हिसाब से बात करूं तो ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा फर्दर इसमें कुछ क्राइटेरिया वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एमबीए का आप देख लें, एमबीए के जो कि 3 प्रोग्राम है, 3.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स और 2 ईयर्स, उस हिसाब से आप देख लें। उसके अलावा मास्टर्स की मैं अगर बात करूं तो 31 दिसंबर 2023 के बाद, अंडर ग्रेजुएट की मैं अगर बात करूं तो 31 दिसंबर 2020 के बाद अगर आप इनरोल हुए हैं, और अंडर ग्रेजुएट अगर 31 दिसंबर 2021 के बाद, नहीं इनके 4 ईयर्स के अंदर अंदर अगर आपकी इनरोलमेंट है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। अब इसमें फर्दर भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, फर्दर भी इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। मतलब लाजमी नहीं कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हो और आप इस ड्यूरेशन के अंदर आप इनरोल हुए हो तो फिर आप एलिजिबल हैं। फर्दर इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। उसमें सबसे मेन जो क्राइटेरिया है, एक्सेप्ट वीकेंड प्रोग्राम। अगर आपका पीएचडी प्रोग्राम है या अगर आपका एमफिल प्रोग्राम है या अगर आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो बैचलर डिग्री में तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम एलिजिबल हैं। लेकिन एमफिल और पीएचडी में अगर आप सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर आप इनरोल्ड हैं देन यू आर एलिजिबल। और अगर सेमेस्टर सिस्टम में आपके कम से कम 70% नंबर होने चाहिए, और अगर आप एनुअल सिस्टम में सपोज आपने बीएससी वगैरह की हुई है तो आपके 60% नंबर कम से कम होने चाहिए। सो ये उनका मेन क्राइटेरिया, ये मेन उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप ये वाली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। अब चूँकि आप एलिजिबल हैं तो अब काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। फिर आगे चल के मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। अब इन एलिजिबिलिटी के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो ये कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड ना हो, आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इनरोल हों, और उसके अलावा कॉलेजेस में या गवर्नमेंट सेक्टर आप यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हों। फॉरेन नेशनल्स एलिजिबल नहीं हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से किसी प्रोग्राम के तहत अगर आप उसने आपने लैपटॉप लिया हुआ है फिर आप एलिजिबल नहीं है। सिंपली गूगल में जाकर सर्च करें प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, सबसे पहले टॉप के ऊपर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और इसमें राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई नाउ। जस्ट आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, आगे आपके पास फॉर्म खुलेगा। अब मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था, इसमें कुछ मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आपका फॉर्म किसी सूरत रिजेक्ट नहीं होगा। सो आपने मेरे साथ साथ रहना है ताकि आपने एक एक स्टेप फॉलो करना है। अक्सर लोगों का ये होता है कि बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। सो
आपने एक-एक चीज़ समझ के फिर आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आ जाता है जी इंटर सीएनआईसी नंबर। आप अपना सीएनआईसी नंबर जो आपका है वो यहाँ पे आप इनरोल करें, इंटर करें। उसके बाद नीचे ऑप्शन आती है इंटर कैप्चा की, तो यहाँ पे जस्ट इसमें के ऊपर आप क्लिक करें, आई एम नॉट अ रोबोट, तो आपके पास एक कैप्चा आएगा, उसको आप फिल करें, तो आप यहाँ से सबमिट में ऑप्शन में जा सकते हैं। सो अब इसमें कुछ जनरल से इंस्ट्रक्शंस हैं। अप्लाई करेक्टली विद ऑल इन्फॉर्मेशन, तो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्टली डालनी है इसमें। अब सबसे पहले जो चीज़ ये मांग रहा है कि स्टूडेंट सीएनआईसी नंबर, और या अगर कोई कम एज स्टूडेंट है तो उसका बे फॉर्म के ऊपर एक नंबर लिखा होता है वो आप इंटर कर लें। उसके बाद आती है फुल नेम, आप अपना जो कंप्लीट आपका ऑफिशियल नाम है जो आपके आईडी कार्ड नंबर के ऊपर या आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है वो वाला आप कंप्लीट नाम इंटर कर लें। आप अपने फादर नेम इंटर कर लें। उसके अलावा फुल नेम में आपने मतलब सर नेम प्लस दोनों नेम आपने सेकंड नेम दोनों इंटर करने हैं। उसके अलावा फादर का जो कंप्लीट नेम है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डे मंथ और ईयर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जेंडर, और फिर आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर लें। और उसके अलावा आप अपना डोमिसाइल देख के इंटर करें, जो कि अगर आप जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो मतलब रीजन वाइज या अगर कोई कोटा वाइज होती है तो उसमें फिर आपने देख के कर लेना है कि आपका जो डोमिसाइल है उसके मुताबिक आप इंटर कर लें। इनरोलमेंट स्टेटस और इसमें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप इसमें कर लें कि अगर आप जॉब होल्डर हैं तो वो आप लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक होती हैं। अगर आप सपोज आपने अगर गलत डाटा प्रोवाइड किया है कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं हैं और आपने अगर सपोज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं और आपने लिखा हुआ है नॉट एम्प्लॉयड, तो फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चूँकि आजकल सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है तमाम डाटा। उसके अलावा एम्प्लॉयड स्टेटस विल नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी स्कीम, तो आर यू एनरोल्ड एज अ डिसेबल्ड स्टूडेंट, अगर आप किसी स्पेशल कोटे के ऊपर आपकी इनरोलमेंट है तो आप ये वाला क्लिक कर लें। हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप, तो इसमें आपने क्लियरली मेंशन करना है कि ये जो 4-5 चीफ मिनिस्टर, HEC इंडिजिनस स्कॉलरशिप या PM लैपटॉप स्कीम या अगर किसी भी स्कीम के तहत अगर आपने लैपटॉप लिया हुआ है तो आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है जो भी आपने अगर लैपटॉप पहले लिया हुआ है। चूँकि तमाम तरह रिकॉर्ड HEC के पास मौजूद होता है, उनके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर एक एक चीज़ मौजूद होती है। सो आपने कहीं भी मिस इन्फॉर्मेशन, कहीं भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी। उसके बाद अगर हम सेकंड सेक्शन में जाएं तो सबसे पहले आता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। इनरोलमेंट नंबर, जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप इंटर कर लें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपनी यूनिवर्सिटी से आप ले लें, अपने डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है अगर आपको याद नहीं है। अब जो आपकी यूनिवर्सिटी है उस किस सिटी में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको 155 यूनिवर्सिटीज़ की आपको लिस्ट बताई है, उस लिस्ट के मुताबिक आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का डाटा सर्च कर लें। उसके बाद आती है बात यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आप यहाँ पे इंटर कर लें। उसके बाद आता है कि डिग्री लेवल के आप किस डिग्री लेवल में इनरोल हैं, हाँ वो MSc में आप इनरोल हों या BS में इनरोल हों या MPhil में इनरोल हों या PhD में इनरोल हों, जिस प्रोग्राम में भी आप इनरोल हैं वो आप यहाँ पे इंटर कर लें। ठीक है, ये आ गया जी आपका डिग्री लेवल। और डिग्री लेवल के नीचे यहाँ पे पहले आप सारी चीज़ें सेलेक्ट करते जाएंगे, फिर नीचे वाली चीज़ें आपके पास खुलती जाएंगी। तो नो डिपार्टमेंट फाउंड, तो पहले आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, हाँ अक्सर लोगों को यहाँ इशू आता है, पहले आप स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपने सेलेक्ट करते जाना है, तो तब नेक्स्ट स्टेप में आप जा सकेंगे। ये ना बीच में से कुछ चीज़ें आपने अगर मिस की हुई हैं तो फिर आपका डाटा कंप्लीट आप फिल नहीं कर सकेंगे और आपका फॉर्म प्रॉपरली सबमिट नहीं हो सकेगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड के ऊपर। अगर आपका नेट स्लो है तो थोड़ा सा ये प्रोसेस होने में टाइम लेगा, अगर आपका नेट ठीक है तो ये इंस्टेंटली आपकी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पे इन केस नो डिपार्टमेंट मीन्स यूर फोकल पर्सन हैज़ नॉट एडिड द इनरोलमेंट अगेंस्ट यूर डिग्री प्रोग्राम। ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन है उससे आपने कंसल्ट करना है। हर एक डिपार्टमेंट का हर एक यूनिवर्सिटी का एक फोकल पर्सन है, वो आपको HEC की वेबसाइट के ऊपर से आपको लिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप यूनिवर्सिटी से पूछ लें, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से आप पूछ सकते हैं कि आपका उसका फोकल पर्सन क्या है, आपके प्रोग्राम का फोकल पर्सन क्या है, वो आपको डाटा मिल जाएगा, उससे आप कांटेक्ट कर लें। अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आ रहा है कि सपोज़ आपका जो इनरोलमेंट है जो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट अगर नहीं शो हो रहा तो वो आपने लाजमी यहाँ पे इंटर करवाना है। उसके बाद आती है जी डेट ऑफ कंप्लीशन, सेमेस्टर सिस्टम या आपका एनुअल सिस्टम है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने अपना सेमेस्टर इंटर कर लेना है। उसके बाद आपने ईयर ऑफ स्टडी, हाँ उसके अलावा परसेंटेज स्कोर इन एप 1 by 1 आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है कि आपकी मैट्रिक में कितनी परसेंटेज है, आपकी FSC में कितनी परसेंटेज है, आपकी BS में कितनी परसेंटेज है, आपकी MPhil में कितनी परसेंटेज है, जो आपकी लास्ट डिग्रीज हैं उनमें कितनी परसेंटेज है, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने लिख लिया है। पहले यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो आपकी है हायर सेकेंडरी स्कूल और दूसरा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो दोनों की आपने परसेंटेज लिख लेनी है।
ठीक हो गया यहाँ पे। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, आपका ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है, परसेंटेज है या सीजीपी है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना सेल फ़ोन इंटर कर लें, ये आपका कंटेक्ट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपने अपना पर्सनल डाटा इंटर कर लेना है। सपोज आपका सेल फ़ोन क्या है, आपका सेल फ़ोन वेरिफिकेशन कोड, आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसके अलावा ईमेल एड्रेस है, ईमेल वेरिफिकेशन कोड है, इंटर कैप्चा है। ये तमाम जब आप इंफॉर्मेशन इसमें इंटर करेंगे तो फाइनली जी आपके पास सबमिशन की ऑप्शन आ जाएगी। बट इसमें अभी कुछ चीज़ें जो आपने खास करके इस एप्लीकेशन में अभी आपने एंड तक की वीडियो देख के आपने तमाम चीज़ें देख लेनी है कि किस तरह से आगे आपने प्रोसेस करना है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि अब मैंने वीडियो चूँकि काफ़ी सारी हो गई है, तो अब तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। तो यहाँ पे मुझे तमाम चीज़ें इंटर करके आपको दिखा भी देता हूँ। वैलिड फ़ोन नंबर, ये देखें, अगर आपने फ़ोन नंबर आपका डिटेल पूरा इंटर किया होगा तो आपका आ जाएगा वैलिड फ़ोन नंबर। सेल फ़ोन वेरिफिकेशन कोड, अब आप यहाँ पे वेरीफाई कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा। उसके अलावा ईमेल है और उसके बाद फिर आता है ईमेल वेरिफिकेशन कोड। अगर आपका ईमेल एड्रेस आपने इंटर किया हुआ है, फिर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। तो यहाँ पे ये जी वेरिफिकेशन वर्क फ्लो है, ये वो मैकेनिज्म है कि जिससे आपकी एप्लीकेशन ट्रैक होगी। सबसे पहली चीज़ है फोकल पर्सन, आपकी यूनिवर्सिटी का या आपका डिपार्टमेंट का जो फोकल पर्सन है उससे आपने इन टच रहना है। उसके अलावा है लॉग इन टू पोर्टल, और उसके बाद रिकॉर्ड आपने ये सारा कुछ आपने इसमें इंटर कर लेना है। रिव्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, सो मेनली मतलब ये जो आपका डाटा होगा ये आपके फोकल पर्सन ने फिर वेरीफाई करना होगा। तो आपने अपने फोकल पर्सन के पास, अगर आपने कोई मिस्टेक हो गई है, आपको डाटा इंटर करते हुए आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है, तो आपने अपने फोकल पर्सन के साथ कंटेक्ट करके तो अपने फोकल पर्सन से आपने डाटा इंटर करवाना है। इनके साथ नेम यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन लिस्ट, ये यहाँ पे सर्च फोकल पर्सन, ये सर्च फोकल पर्सन की ऑप्शन है। मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी या फिर आपका जो HEC की वेबसाइट है वहाँ पे फोकल पर्सन की ऑप्शन मौजूद है। ये देखें जी, मैंने सिटी सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया है। यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये यहाँ पे ये कोई यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, और ये उसके फोकल पर्सन का यहाँ पे नाम शो हो जाता है, आपका कंटेक्ट और सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी जाके जो आपका कंसर्न फोकल पर्सन है उसके साथ कंटेक्ट करके, सपोज आपकी एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो रही है, आपको और किसी किस्म का इशू आ रहा है, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, या आपके डाटा में कोई एरर आ गया, या आपसे कोई मतलब अप्लाई करते टाइम अक्सर लोग ये होता है कि अक्सर लोग कंप्यूटर वालों के साथ जाके, जो कंप्यूटर शॉप्स होती है उनसे जाके अपना करवाते हैं फॉर्म फिल, और उससे ये होता है कि उससे अक्सर उनसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह की मिस्टेक अगर आप करेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपने डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन से या आपकी जो यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन है उससे जाके आपने बात करके तो उससे आपने अपना डाटा करेक्ट करवाना है। सो लॉग इन, रिकॉर्ड और ये सारा कुछ ही आपका डाटा इंटर हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्म यस, अगर आपका यस एकेडमिक डाटा, और उसके बाद करेक्शंस। तो इस तरह से आप जी अपने डाटा में करेक्शंस करवा सकते हैं। फिर आपके पास फाइनली आ जाएगा अप्रूव या डिसअप्रूव का स्टेटस। तो यहाँ से जी आप अपना चेक भी कर सकते हैं। ये पूरा एक वर्क फ्लो बताया हुआ है कि किस तरह से ये वाला एप्लीकेशन आपकी कैसे प्रोसेस होगी। तो इफ़ योर रिकॉर्ड इज़ अप्रूव्ड, और ये यहाँ पे डिसअप्रूव्ड, अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो अगर आपका ठीक है फिर तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। तो इफ़ योर रिकॉर्ड इज़ नॉट अप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड, फिर क्या होगा, ग्रीवेंस कमेटी एक बनी हुई है, उस ग्रीवेंस कमेटी को आपने फॉर एनी क्वेरीज और ग्रीवेंस कंटेक्ट HEC, तो फिर आपके पास HEC का यहाँ पे कंटेक्ट डिटेल मौजूद है। तो उस कंटेक्ट डिटेल पे जाके आप HEC से कंटेक्ट कर सकते हैं, HEC को आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन में। अगर आप जाएँ तो यहाँ पे देखें सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपका एप्लीकेशन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है या नहीं अप्रूव हुई, आपको लैपटॉप मिलना है या नहीं लैपटॉप मिलना, ये तमाम तरह डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। सो सिंपली आपने जी वेबसाइट पे जाकर थोड़ा सा आपने खुद भी चेक कर लेनी है चीज़ें। तो अगर किसी किस्म का आपको कन्फ्यूजन हुई, आपको कहीं भी अगर डिफ़िकल्टी आती है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। आप काइंडली उस डिटेल पे ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। जहाँ के कहीं भी आपको किसी किस्म का इशू आता है तो, या अगर आपने कोई इशू रिजॉल्व करवाना है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। फाइनली जी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। अगर किसी किस्म का आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली गाइड करूँगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।